नमस्कार आप सभी को। तो आज फिर से हम अपने अगली वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और आज हम जिस बारे में बात करेंगे आपके सामने वो अंतरंग योग से संबंधित है। इससे पहले पहले भाग में हमने समाधि के बारे में समझा, योग की परिभाषा समझा। दूसरे भाग में क्रिया योग, क्लेश और क्लेशों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ और अष्टांग योग की शुरुआत हमने देखी। और इस सोपान में हम समझेंगे कि अंतरंग योग क्या है। तो जैसा कि तीसरा जो सोपान है विभूतिपाद, तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि योग की विभूतियाँ क्या क्या हैं, योग की सिद्धियाँ क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया है। और जैसे ही आप इस सूत्र को पढ़ेंगे और इस सोपान को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन चीज़ों को उन्होंने अंतरंग योग के साथ रखा, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि, फिर उससे उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ, इसी के बारे में वो बात करते हुए चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो विभूतिपाद है, तीसरा जो चैप्टर है, उसकी शुरुआत किससे होती है। तो उसकी शुरुआत होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसकी शुरुआत होती है धारणा से। और इससे पहले उस धारणा को बलवती बनाने के लिए हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का निरंतर दीर्घकाल तक दृढ़ भूमि होकर अभ्यास करते रहना है। उसके बाद ही हमारी योग्यता बनती है कि हम आगे चल करके धारणा की साधना कर सकें। अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि धारणा क्या है। तो हिंदी में हम सभी जानते हैं कि धारणा एक तरह की धारणा होती है, एक मन बना लेते हैं हम किसी चीज़ के लिए, उसको भी हम धारणा कहते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक वैसी ही बात हो रही है। तो योग को साधने के लिए हमारे मन में धारणा क्या होनी चाहिए, यही बात हो रही है यहाँ पर। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि देश बंध चित्तस्य धारणा। तो यहाँ देश से अर्थ है एक प्रतीक या एक ऐसा देश या एक ऐसा स्वरूप जिससे आप अपने चित्त को बांध दें, और जहाँ पर भी आपका चित्त उस देश या उस प्रतीक या उस स्वरूप के साथ बंध जाता है तो उस स्थिति को धारणा कहा गया है। तो अगर हम इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझें तो धारणा बहुत आवश्यक है हर योग साधक के लिए, अगर वह ध्यान में उतरना चाहता है और समाधिष्ठ होना चाहता है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको धारणा का अभ्यास होना चाहिए, और आप धारणा किस पर लगाएंगे यह भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मैं आज आपसे कहूं कि आपको अपनी धारणा में समाधि लगाने के लिए क्या चीज़ ऐसी सेलेक्ट करें आप जिस पर आप धारणा लगा सकें और उस पर ध्यान कर सकें, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हम मंत्रों पर धारणा लगा सकते हैं, त्राटक आप करते हैं, वो भी धारणा की ही प्रैक्टिस है, श्वास प्रश्वास पर भी धारणा लगाई जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपनी धारणा को मजबूत बना सकते हैं, धारणा को सेलेक्ट कर सकते हैं कि यही धारणा होगी मेरे चित्त के लिए, और इस पर मैं आज से साधना शुरू करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने योग सूत्र पढ़ा है और पुराने वीडियोस आपने देखे हुए हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इस साधना, खासकर अंतरंग योग के बारे में महर्षि पतंजलि पहले ही कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं कि जब आप योग को साधना शुरू करते हैं, योग को जब आप साधना शुरू करते हैं तो आप कभी विदेह की अवस्था में होते हैं, कभी प्रकृति लय होते हैं। फिर वहाँ पर ये भी कहा कि श्रद्धा, वीर्य के साथ और निरंतरता के साथ साधना करना है। और फिर एक मार्ग वहाँ पर ये भी बताया कि अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, ईश्वर प्रणिधान हो। तो अगर आपकी धारणा जो है,
जो भी धारणा आप लगा रहे हैं उन सारी धारणाओं को आप हटा दें, क्योंकि वह सभी धारणाएं जो भी होंगी प्रकृति से ही बनी हुई हैं, और आप उस परम पुरुष परमेश्वर या पुरुष विशेष पर ही धारणा लगाना शुरू कर दें, तो आप का ध्यान और आपकी समाधि जो होगी उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, वह शुद्ध होगी। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले ही भाग में कह दिया है कि ईश्वर क्या है। तो हम सभी को पता है कि ईश्वर क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय ब्राह्मण पुरुष विशेषेश्वर। सो वह पुरुषों में विशेष पुरुष है जो सभी कर्मों से, क्लेशों से, उसके कर्माशयों से, सभी चीज़ों से मुक्त है, और उसका प्रतीक जो है, उसका बोधक जो है, वह केवल और केवल ओमकार है। तो ओमकार की अगर साधना की जाए तो हम अपने चित्त की वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी धारणा ओमकार पर हो जाए, अगर आप अपनी चित्त को पूरी तरह से बांध देते हैं ओमकार पर, और केवल आपके चित्त में ओमकार ही रहे, ओमकार के अलावा कोई और चीज़ ना हो। हम आगे देखेंगे, और भी चीज़ें बताई हैं विभूतिपाद में, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर आपके चित्त में केवल ओमकार हो, जब धारणा की अवस्था में हो, और जब दूसरा विचार बदले, जहाँ पर आपका ध्यान लग रहा है, जब दूसरा विचार बदले तो वह विचार भी ओमकार का ही हो, और जब तीसरा विचार आए तो वह भी ओमकार का हो। तो इस तरीके से चित्त में कुछ और विचार ना आके केवल और केवल आपके चित्त में अगर ओमकार का ही विचार आए, तो आप अपने चित्त को कह सकते हैं कि आपने अपने चित्त को ओमकार में बांध दिया है, और उस अवस्था को आप कह सकते हैं कि यह धारणा की अवस्था है। और जब तक धारणा बलवती नहीं होगी तब तक आप ध्यान के मार्ग में बढ़ ही नहीं सकते। आजकल संसार में और सारी दुनिया में लोग योग सिखा रहे हैं और ध्यान सिखा रहे हैं, और ध्यान कोई भी नहीं सिखा रहा है, क्योंकि ध्यान एक बहुत ही गहन मतलब आध्यात्मिक अनुभव है, और उसके लिए आपकी धारणा बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अभी आप यही नहीं जानते कि धारणा लगाना किस पे है। आज मैं कह रहा हूँ ओमकार पे लगाओ, तो आप ओमकार सोचने लगेंगे। कल को कोई आएगा और बोलेगा कि आप ओमकार पे मत लगाओ, यहाँ पर तो केवल ऐसे भगवान लोग हैं जिनके जो अपने मतलब बच्चों के लिए रोते हैं या परिवार के लिए रोते हैं, तो ये ईश्वर ही नहीं है। तो आपकी धारणा कहाँ है? तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि संसार में केवल एक योग मार्ग ही है, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि योग मार्ग को छोड़कर और अपनी सनातन संस्कृति को छोड़कर किसी के पास इसका उत्तर है ही नहीं। और इसका उत्तर अगर आपको प्राप्त करना है तो केवल ओमकार ही आपको इसका उत्तर दे सकता है। संसार में कुछ है ही नहीं। ओमकार सबसे पहले इस संसार में, अगर संसार की सृष्टि होती है तो ओमकार से होती है, उसका विलय भी होता है अनंत में तो वो भी ओमकार से होता है। तो अगर आप अपने चित्त को ओमकार पे बांधते हैं तो आपको उसकी सिद्धि जरूर मिलेगी। किसी और चीज़ में बांधते हैं तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि किसी और चीज़ में बांधने से आपको उसका असर नहीं होगा। आपको ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखना पड़ेगा, और अगर आप भटक गए हैं तो वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओमकार ही आपका उत्थान कर सकता है, और ओमकार से ही आपको आगे जीवन में मुक्ति मिल सकती है। तो अपने चित्त को ओमकार पर बांध दीजिए और अपनी धारणा को पूरी तरह से समर्पित होकर साधना शुरू कर दीजिए। ऐसा अगर आपने किया तो फिर आप उस ओमकार पर ही ध्यान भी लगा सकते हैं आगे चल करके, क्योंकि पहले तो चित्त यहाँ वहाँ भागे ना। अगर ओमकार के बदले कोई और विचार आया तो वो भी ओमकार ही आए। अगर कोई और विचार की तरफ मन आकर्षित हो रहा है तो वह भी ओमकार हो, केवल ओमकार हो, तब जाके आपकी धारणा आप मजबूत कह सकते हैं।